जौनपुर के कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टरों के चलते जहां भगवान के दूसरे रूप से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है, तो वहीं कुछ ऐसे डॉक्टर भी हैं जो आज भी अपने फर्ज को न सिर्फ सही तरीके से अंजाम दे रहे हैं, बल्कि भगवान के दूसरे रूप के कहावत को सही साबित किए हुए हैं। आज हम आपको जौनपुर के ऐसे ही डॉक्टर से मिलाने और उनकी खबर दिखाने जा रहे हैं, जिन्होंने मौत से जंग लड़ रही मासूम की जान बचाते हुए ये साबित कर दिया है कि अब आपको बेहतर इलाज के लिए जिले से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जी हां, कलीचाबाद स्थित अरुणोदय सर्जिकल ट्रामा सेंटर के डॉक्टर अरुण सिंह ने दूरबीन विधि से 13 साल की मासूम बच्ची के पेट में लीवर के पास फंसी गोली को निकालकर बच्ची की जान बचाई है। बता दें कि बदलापुर थाना क्षेत्र के मिर्सादपुर में शनिवार यानी 17 जून की रात बारात पहुंची थी, तो जयमाला के दौरान पीछे से किसी ने हर्ष फायरिंग कर दिया। गोली सीधे 13 साल की मासूम के पेट में लगी, जो काफरपुर सराय ख्वाजा की रहने वाली है और अपने बुआ के यहाँ शादी में शामिल होने के लिए गई थी। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। परिजन उसे लेकर दुर्गा सिटी हॉस्पिटल गए, जहां डॉक्टरों ने अरुणोदय सर्जिकल ट्रामा सेंटर डॉक्टर अरुण सिंह से संपर्क किया, जिसके बाद डॉक्टर अरुण सिंह ने दूरबीन विधि से ऑपरेशन करते हुए मासूम के लीवर के पास फंसी गोली को निकालकर उसे नया जीवन दान दे दिया। केस आया था हमें इन्फॉर्मेशन दुर्गा सिटी हॉस्पिटल के थ्रू कि एक बच्ची उनके पास में एडमिट हुई है, जो गन शॉट इंजरी हम लोग जो बोलते हैं बुलेट वुंड है, और वो जाके लीवर में उनके फंसी हुई है। ये एक हर्ष फायरिंग का केस था, जहाँ पे रात में शादी में बच्ची गई थी, वहाँ पे रिकोशे हुआ बुलेट और वो जाके उनके लीवर में जाके फंस गया। और फिर इसके बारे में हम लोगों की बातें होने लगी शुरू कि भाई अब बड़ा केस है और ये पहली बार जनपद जौनपुर में होने जा रहा था कि ये कैसे किया जाएगा, लीवर के अंदर फंसा हुआ था और बहुत ही मुश्किल होता है ये चीज़ निकालना। फिर हम लोगों की पूरी बैठ के पूरी टीम की डिस्कशन हुई, जहाँ पर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि इसको जिस जगह से इसकी बुलेट गई है अंदर, बस उसी जगह से हम लोग इसको दूरबीन द्वारा इसको निकाला जाएगा। क्योंकि जैसा हमने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखा था तो उसके अंदर पेट में खून नहीं था, तो जो बुलेट लगी थी वो जाके वहीं पर इम्पैक्ट होकर उसकी पूरी ब्लीडिंग रुका के रखी हुई थी। तो हमने बस यही पूरी कोशिश की कि बच्ची का बिना पेट पूरा खोले हुए छोटे छोटे 1-1 सेंटीमीटर के इंसिजन्स के अंदर हम लोगों ने उसको पूरा निकाला और ये जाके मतलब काफ़ी सक्सेसफुल हुआ, जो कि आज बच्ची डिस्चार्ज होने की अवस्था में है। सर, 11 साल की बच्ची थी और इस तरीके का ऑपरेशन था, कितना टफ था ऑपरेशन? सर देखिए, सबसे पहला होता है कि बच्चों के अंदर सर्जरी करना ही अपने आप में सबसे टफ चीज़ होती है, लेकिन अब हमारी जो टीम थी, एनेस्थेटिस्ट थे, हम लोग सब लोग ने मिल के मतलब काफ़ी अच्छे से मैनेज करके उसको करा गया है। तो बताया कि इस तरीके के केसेस कम आते हैं और पहला केस कहा जाए था इस तरीके का, तो कैसे आपने उसको ट्रीट किया, कैसे उसको उसकी गोली निकाली? सर उसके अंदर सबसे पहला ये था कि आपका डिसीजन जो होना चाहिए वो काफ़ी फर्म होना चाहिए कि नहीं हम इस चीज़ को लेके खड़े हैं। और जैसे ही हमने उसको मतलब डिसीजन अपना लेके डिसाइड कर लिया कि अब इसको दूरबीन द्वारा ही किया जाएगा, क्योंकि ये जनपद में पहली बार ट्राई भी किया गया था और हम उसके लिए पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर्ड थे। और जैसे ही हम लोगों ने अपना स्कोप डाला अंदर, उसको विजुलाइज़ किया, जैसे दिख गया और हम लोगों ने ट्रैक फाइंड कर लिया, तो ट्रैक जब आपका मिल जाता है जहाँ से गोली अंदर एंटर की हुई है, जहाँ पे फंसी हुई है, वो ट्रैक अगर आपको मिल जाए तो आपके लिए सब कुछ बहुत ही आसान हो जाता है। कितना चैलेंजिंग था ये ऑपरेशन? सर चैलेंजिंग अगर बोला जाए तो हमारे लिए तो काफ़ी ही चैलेंजिंग था। सबसे पहला कि ये डिसाइड करना कि क्या हम इसको दूरबीन विधि द्वारा कर सकते हैं, लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर क्या इसमें हो सकता है, तो उसको पहले डिसाइड करना, उसके अंदर पहले दूरबीन डाल के चेक करना, फिर उसके बाद में सारी चीज़ें देखना। फिर इसके अंदर एक चीज़ का ये भी डर रहता है कि आपके लीवर में जो इंजरी हुई है, अगर आप बुलेट निकाल रहे हैं तो उसके बाद में ब्लीडिंग कितनी हो सकती है, क्या हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को लेके हमें बहुत ही उसके अंदर डाउट्स थे, लेकिन वो डाउट हम लोगों ने धीरे धीरे चलते हुए जैसे जैसे केस चलते गया उस हिसाब से हम अपना क्लियर करते चले गए। फायरिंग का मामला था और काफ़ी दबाव आपके ऊपर था जी। तो इतना दबाव था कि हम इस तरह का ऑपरेशन कर रहे हैं, सर देखिए, निगेटिव रिजल्ट आ जाए तो फिर वो तो रहता ही है। नेगेटिव रिजल्ट्स इसके अंदर आने की सबसे ज़्यादा बड़ी संभावना रहती है,
लेकिन क्या है कि इसके अंदर सबसे पहली चीज़ हमको मेंटली ये क्लियर करना पड़ता है कि अगर आपने ये केस नहीं किया तब तो 100% निश्चित है कि बच्ची की मौत होनी लिखी थी। अगर हम करेंगे, ट्राई करेंगे, तभी तो जाके उसके अंदर हमको पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तो सब कुछ नेगेटिव है आपके लिए। हर फायरिंग का मामला होता है, पुलिस केस होता है जी। अगर इस तरह की कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो सारी जवाबदेही आती है। जवाबदेही रहती है, उसके अंदर हमें खड़े होकर सब कुछ रिपोर्ट भी करना पड़ता। लेकिन इसके अंदर जैसे ही वो बच्ची एडमिट हुई उसके बाद में हमारा सबसे पहले सवाल यही था कि क्या एफआईआर दर्ज है। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगा उसकी कॉपी हम अपनी आंखों से देख नहीं लेंगे तब तक हम इसको नहीं करेंगे। जनपद में ट्रेंड चल रहा है, कुछ तरह के अस्पताल हैं, कोई घटना होती है, मरीज मर जाता है, कोई उल्टी होती है, हंगामा करते हैं, तो बहुत तरह के दबाव आपके ऊपर रहे इस ऑपरेशन को करते हैं। जी। तो कैसे इसको किया? बहुत दबाव सर, आपने बताया, हम आप बात नहीं बता रहे थे। अब देखिए हम क्वालिफाइड हैं, बस इतना ही कहेंगे। और हमारे ऊपर दबाव जो रहता है वो सब उतना ही दबाव रहता है जितना बाकी सबके ऊपर रहता है। एक आखिरी प्रश्न सर, कि जौनपुर में गनशॉट के जो पेशेंट होते हैं उनका कहा जाए ट्रीटमेंट नहीं होता, खासकर बनारस ले जाया ये जाता तो है, है। तो आपके यहाँ कितनी सुविधाएं मिल जाएंगी उससे? हमारे यहाँ पर इस चीज़ की सारी सुविधाओं की तैयारी करके रखी हुई है सर। अगर इसके अंदर अगर अकस्मात अगर पेशेंट अगर इमरजेंसी में आ भी जाए तो ऑपरेशन करने में बहुत कम टाइम लगेगा, जिसके लिए जल्द से जल्द इंतज़ाम कर लिया जाता है। हमारे आईएमए एसोसिएशन है इतनी बड़ी, जिसके द्वारा हमें ब्लड वगैरह इन सब इमरजेंसी में बहुत जल्दी से ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स बहुत जल्दी से मैनेज हो जाता है। तीसरी चीज़ ये है कि आपके हॉस्पिटल में काफ़ी एक्सपीरियंस स्टाफ हैं और आईसीयू इंटेंसिविस्ट हैं, सब हैं जो मिलके इन सब चीज़ों को एक टीम मैनेजमेंट की तरह इसको प्रोवाइड किया जाता है। तो बनारस वगैरह में जब ये पेशेंट्स जाते हैं तो वो सिर्फ टीम मैनेजमेंट का ही एफर्ट है, एक सिंगल आदमी कभी कुछ कर नहीं सकता जल्दी। बनारस जाने में समय बहुत लगता है और इस तरह की इंजरी होती है, गन इंजरी होती है, तो समय कम रहता इतना समय में आपके पास पेशेंट पहुंच जाए गन समय उस हिसाब से डिसाइड होता है कि पेशेंट को कितनी देर पहले गोली लगी है और उसके अंदर ये देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा ब्लड निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। क्योंकि अगर गोली लग जाए उससे कभी कभी ये भी होता है कि बहुत सारे मेजर पार्ट्स को छोड़ते हुए भी गोली बस ऐसे ही निकल जाती है, बहुत ज़्यादा बड़ी इमरजेंसी नहीं मानी जाती है। लेकिन कुछ ऐसे इंजुरीज़ होते हैं गन शॉट में कि ढेर सारे जगह पे बुलेट्स हों या तो फिर ढेर सारे जगह पे आर्टरीज़ और वेन्स को वो तोड़ के निकल चुकी हों, तब तो उसके अंदर ज़्यादा लेट करना अच्छा नहीं रहता है। विदिन हाफ एन आवर 45 मिनट्स अगर पेशेंट आ जाए तो हमारा काम अच्छा हो सकता है। मासूम बच्ची थी, 11 साल की बच्ची बता रहे हैं, तो इस तरह का कुछ चोट कहाँ लगी थी और कितने देर बाद आपने आई? सर उसको चोट जमालापुर के पास में कहीं पे से वो बच्ची ने रिपोर्ट किया था और वो पेशेंट हमारे पास में आई थिंक विदिन 1 आवर वो पहुंच गई थी और बस उसी के बाद में हमारा पूरा उसका मैनेजमेंट वगैरह सब तैयारी चालू हो चुका था। जी।